धारणा से धैर्यवत और अंतर्मुखता, ये 2 बहुत सुंदर क्वालिटीज़ हैं जो इंसान को हर एक पहलू में, हर परिस्थिति में काम आती हैं। पर किस चीज़ की धारणा और किस प्रकार हमें धैर्यवत और अंतर्मुख रहना है भाई साहब, इस चीज़ को आप थोड़ा-सा बताएँ? ऐसा है कि जब ज्ञान को हम समझ लेते हैं, जी। ज्ञान को अच्छी तरह से जिसने निश्चय कर लिया, समझ लिया हुँ। कि ये बना बनाया ड्रामा है जी। और इसके अंदर हर आत्मा का अपना-अपना पार्ट है और अपना पार्ट हर एक एक्यूरेट बजा रहा है। हुँ। ये ज्ञान जो परमात्मा ने, ज्ञान सागर ने स्वयं दिया, अगर ये ज्ञान हमारे जीवन में धारण हो गया हुँ। तो कभी भी कोई के पार्ट को देख करके तुरंत जवाब नहीं देंगे, धैर्यता आ जाएगी। धैर्यता और अंतर्मुखता में बहुत बड़ा अंतर है। हुँ। धैर्यता है कि कोई भी सीन देखी, हुँ। कोई भी किसी के पार्ट को देखा और तुरंत हमारे संकल्प चलने लग गए और हमारे बोल निकल गए कि ऐसा क्यों हुँ। करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। माना वो धैर्यता नहीं है, तुरंत उसने जवाब दे दिया। हुँ। उसको साक्षी दृष्टा होकर के सीन को देखे हुँ। और अंतर्मुखी माना अपने आप को देखे कि मैं कैसा हूँ। हुँ। अंतर्मुखता माना मैं आत्मा हूँ, अंदर जा करके अपने को देखे। तो जब अंतर्मुखी बन जाएगा तो नेचुरल वो धैर्यवत हो जाएगा, हुँ। संकल्प उसके शांत हो जाएंगे, हलचल में नहीं आएगा। तो धैर्यता एक बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि धैर्यता न होने के कारण आज कई प्रकार के टकराव हो रहे हैं। बिल्कुल। मान लो आज आपने मेरे को कोई बात कही और मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने तुरंत उसका, या कहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर पत्थर से से। दे दिया, तो टकराव हो जाएगा। हुँ। अगर धैर्यवत हैं हम, हमारे जीवन में धारणाएं हैं, पढ़ाई को हमने धारण किया है, तो परमात्मा ने यही पढ़ाया कि बच्चे, हर आत्मा का अपना पार्ट है और वो जो पार्ट बजा रहा है किसी न किसी कारण से, किसी विकार के अधीन या वशीभूत होकर के कर रहा है। हुँ। इस बात को समझना है यहाँ पर कि वो जो कह रहा है या कर रहा है, तो इसके पीछे उसका कुछ अंदर का भाव है। उसको समझने के लिए आपको बहुत शांत रहना पड़ेगा। हुँ। तो धैर्यता माना उस समय एकदम शांत हो करके उस पार्ट को देखो और देखने के बाद अंतर्मुखी हो जाओ। चलो, इसने जो कहा वो मेरे अंदर है या नहीं। अंतर्मुखी आत्मा अपने आप को परख सकती है। जी। हम बाह्य मुक्ता में रहते हैं तो हम अपनी गलती को रियलाइज नहीं कर पाते, हुँ। हुँ। महसूस नहीं होती। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं, पढ़ाई अगर जीवन में आ गई तो ये 2 गुण आपके प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देने चाहिए। मतलब ऐसा भी कई बार होता है कि इंसान कुछ परिस्थितियों में तो अधीर हो जाता है और कुछ परिस्थितियों में धैर्यवत हो जाता है। क्या कारण है कि फ्लक्चुएशन ये जो लाइफ में आती है, कि क्या कहा जाए फिर ऐसे व्यक्ति को कि वो उसमें धैर्यता है या नहीं है? नहीं, अगर धैर्यता है तो हर परिस्थिति में उसको एक रस रहना चाहिए। अगर ये गुण है, जिसके अंदर ये गुण है, हुँ। वो गुण का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई देना चाहिए कि अभी-अभी हम किसी परिस्थिति में हम धैर्यवत हैं और किसी परिस्थिति में जो हमारे विपरीत है, उसमें हम अधैर्य हो जाएँ, हुँ। तुरंत बोल दें, तुरंत कर लें। तो परमात्मा हमको कहते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी में एक बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञानी उसको कहते हैं जो पहले सोचे, समझे, फिर करे। अज्ञानी उसको कहते हैं जो कर ले और बाद में सोचना शुरू करे कि नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया। तो धैर्यता यहाँ पर बहुत बड़ा गुण दिखाई दे रहा है कि अगर वो धैर्यवत है, 1 मिनट सोच लेता है कि ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये जो मैं करने जा रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा। लगता है 1 सेकंड है, लेकिन वो तुरंत सोचने की बजाय बोल देता है। हुँ। एक बहुत अच्छा आप लोगों ने स्लोगन देखा होगा, ट्रक के पीछे एक लिखते हैं लोग। हुँ। मैं जब भी गाड़ी में जाता हूँ, ट्रक दिखाई देता है तो उसमें एक स्लोगन पढ़ता हूँ, हुँ। हुँ। सोचने से पहले भी सोच लो, तुम्हारे साथ क्या जाएगा। बिल्कुल। बहुत गहरी बात है ये। हुँ। हुँ। हम संकल्प चला रहे हैं, बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम के प्रति हम सोच नहीं रहे हैं कि यह जो सोच रहा हूँ, जो सोचने से भी तो वायुमंडल बन रहा है ना, हुँ। क्यों ऐसे संकल्प चला रहा हूँ, उसका भी तो रिफ्लेक्शन है। तो भाई साहब देखो, कई परिस्थितियों में ऐसा हो जाता है कि इंसान के साथ जब खुद के साथ घटना घटती है, तो वो अधीर हो जाता है। लेकिन जब वो बात किसी और की होती है, तो वो उनको भी धैर्यता देता है और खुद भी थोड़ा-सा उस स्थिति में आ जाता है।
तो कई जगह ऐसा देखा जाता है कि जब डायरेक्ट कनेक्शन होता है, तो व्यक्ति उस चीज़ को फेस नहीं कर पाता है। ऐसे में क्या किया जाए? वास्तव में ज्ञानी आत्मा जिसने ज्ञान का अभ्यास किया है, प्रैक्टिस की है, परमात्मा की तो यही पढ़ाई है, यही आस है कि मेरे बच्चे जब परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में अपनी अचल स्थिति बनाएं। परिस्थिति आ गई, उसमें अगर हम हलचल में आ गए तो फेल कहा जाएगा। बिल्कुल। परिस्थितियां आएंगी, लेकिन जो पढ़ाई को जीवन में उतारा है, उन परिस्थितियों के समय वो धैर्यता से उनको सामना कर सकता है। लेकिन अगर अधैर्य हो गया तो पढ़ाई उसने अपने जीवन में खुद के लिए नहीं अपनाई। अगर मैंने उसको अंदर से समझा हुआ नहीं है, उस पर मेरा गहरा चिंतन नहीं है, सिर्फ ऊपर ज्ञान सुनाने तक है, तो मैं फेल हो जाऊंगा। इसलिए पहले हम अपने आप को पढ़ाएं। बिल्कुल। एक बहुत अच्छी बात हमारी दीदी मनमोहिनी जी हम लोगों को कहती थी, सबसे बड़ा टीचर वो है जो अपने को टीच करता है। पहले अपने को पढ़ाए। अपने को पढ़ाना माना अपने आप से बातें करना। और जब हम अपने आप से बातें करते हैं तो हम दूसरों को जब कहते हैं तो जैसे हमारे जीवन में है, फिर हम कह रहे हैं। और जीवन में अगर होगी तो उसका प्रभाव पड़ेगा सामने पर, कहेंगे तो। जीवन में नहीं होगी तो कह रहे हैं, वो भी सुन रहा है, सुन करके भूल जाएगा। बिल्कुल भाई साहब। इसलिए टीचर वो है जो अपने को पढ़ाना जानता है। अपने को परिवर्तन करने के लिए सबसे बड़ा टीचर वो है जो खुद का टीचर बन जाता है।